अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है चीन, तालिबान को भड़का रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ पंजशीर में अब जाकर जुड़ गए हाजरा समुदाय। बड़ी मदद मिली पंजशीर को और लड़ाई अब हो गई और भी ज्यादा कठिन। तो वहीं भारत को यूएन में वीटो का अधिकार। पीएम मोदी अमेरिका क्या गए, बाइडेन का रुख ही बदल गया। साथ ही साथ 40 बिलियन डॉलर का फायदा भारत को। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ बदलाव हो रहा है। अब जहां पीएम मोदी अमेरिका के दौरे में पहुंचे तो पीएम मोदी ने 5 बड़े सीईओ से मुलाकात की और पीएम मोदी ने मिलने के लिए अलग अलग कई कंपनी के सीईओ को बुलाया, जिसमें ब्लैकस्टोन के सीईओ, एडोब के सीईओ वगैरह थे। इनसे भारत की बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही। जो भी भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करके निकले, उन्होंने भारत के नए नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि अब उद्योगों के लिए भारत एक सही जगह बन रहा है। ब्लैकस्टोन जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और भारत में पहले से 60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, इसने उसी समय बड़ा ऐलान कर दिया और ये कहा कि आने वाले सालों में भारत में 40 बिलियन डॉलर की और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जहां औद्योगिक तौर पर पीएम मोदी की यात्रा भारत को फायदा दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अब संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी एक बड़ी बात कही है। क्या भारत को वीटो का अधिकार अब मिलेगा? जानेंगे अमेरिका की क्या है राय और बाइडेन इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं। पर उससे पहले ये समझ लें कि तालिबान को अब भड़का रहा है चीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अफगानिस्तान में 2-3 देश ही ऐसे हैं जिसका तालिबान के साथ इस वक्त बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है और उन देशों में है चीन, रूस और पाकिस्तान। रूस की जहां एम्बेसी अभी भी बनी हुई है, तो वहीं चीन के राजदूत तो बार बार मिल भी रहे हैं तालिबान के नेताओं से। तालिबान के नेता चीन के साथ न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि कई तरह की रणनीतियों पे काम भी कर रहे हैं और इसी के तहत चीन ने अपने जासूसों सहित सैनिकों को बगराम एयरबेस पे भेजा था निगरानी करने के लिए, रेकी करने के लिए, ताकि बगराम एयरबेस पर कब्जा कर सके चीन और यहाँ से सेंट्रल एशिया में दबदबा बना सके। पर इन सब के बीच में अचानक से ऑकस की डील हो गई है और ऑकस के गठन के बाद कहीं न कहीं चीन को ये डर लग रहा है कि परमाणु टेक्नोलॉजी को लेकर अब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा काफी मजबूत। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच लगातार अनबन बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी अपने रक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया क्योंकि उसे किसी देश से डर नहीं लगता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लगातार चीन के बढ़ते प्रभाव और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल दरकिनार कर देना चीन को ऑस्ट्रेलिया को बुरा लगने लगा। पहले व्यापार युद्ध शुरू हुआ और अब ये व्यापार युद्ध में बदलने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस बजट में बड़ा आशा से विपरीत बढ़ोतरी कर दी, तो वहीं ऐसे संगठन में शामिल होने लगा जो संगठन चीन के खिलाफ काम करे। ऑस्ट्रेलिया और भारत की भी लगातार बनती दोस्ती से परेशान होने लगा चीन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उलूल जुलूल बयानबाजी भी करने लगा। अब इस क्रम में ऑस्ट्रेलिया को चीन ने अमेरिका का कुत्ता तक कह दिया और बात यही नहीं रुकी। अब तो ऑकस के गठन के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चीन की नाराजगी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अब चीन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अफगानिस्तान में मानवता की बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने बहुत सारे ऐसे हत्याएं की थी जो कि वार क्राइम्स के अंतर्गत आते हैं, युद्ध में किए गए अपराध के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को पूरी छूट दे रखी थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने भीषण तबाही मचाई है अफगानिस्तान में। इस वक्त ऐसे मुद्दों को उठाने का मतलब है कि अब तालिबान को भी ऑस्ट्रेलिया के प्रति एक नफरत फैलाना और साथ ही दुनिया की नजरों में भी ऑस्ट्रेलिया को गिराने की कोशिश कर रहा है चीन ये सब कुछ झुंझलाहट में आकर कर रहा है। चीन और भी कई तरह के आरोप लगा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में बहुत ही बुरा सलूक किया था
अफगानिस्तान के लोगों के साथ और इसका उनके पास सबूत भी है। खैर, ऑस्ट्रेलिया इन सब बातों पर अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन चीन की खिजलाहट जरूर देखने को मिल रही है। पर इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। वैसे आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था बन चुका है जिसका फिर से तोड़कर गठन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो वीटो पावर है वो मात्र 5 देशों के पास है और ये 5 देश कभी भी नहीं चाहते हैं कि छठा कोई देश आए जिसके पास वीटो पावर आए। अब अमेरिका से ये पूछा गया जब बाइडेन और पीएम मोदी की मीटिंग हुई, पीएम मोदी और बाइडेन की नीतियों को देखकर कि क्या भारत को परमानेंट मेंबर बनाने में अमेरिका मदद करेगा, तो बाइडेन की तरफ से ये जवाब आया कि अमेरिका भारत के लिए वीटो पावर का समर्थन करता है, परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन करता है। हालांकि अमेरिका के समर्थन से बड़ा बदलाव आ सकता है और सचमुच यूएन में वीटो का अधिकार मिल सकता है, क्योंकि एक चीन को छोड़ दें तो बाकी सारे देश भी तैयार हो जाएंगे। पर क्या सचमुच अमेरिका ऐसा चाहेगा? जिस अमेरिका ने क्वाड की जगह ऑकस की संरचना कर दी, क्या वो चाहेगा कि यूएन में भारत एक शक्तिशाली पोजीशन में पहुंचे? भारत 1 महीने के लिए ही अध्यक्ष बना था, तो भारत ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिस मुद्दों की कल्पना भी नहीं की थी अमेरिका और चीन और रूस ने। तो ऐसे में क्या अमेरिका सचमुच भारत का समर्थन करेगा? फिलहाल बाइडेन ने तो यही कहा है कि वो भारत का समर्थन करेंगे यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। इन सब के बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है पंसीर से। पंसीर अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और पंसीर के लिए पलटवार करना बेहद आसान हो गया है। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था कि लगातार तालिबानी लड़ाकों को पंसीर की तरफ रवाना किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मौजूद लड़ाके बहुत जल्द ऊपर का रास्ता देख रहे हैं। गुरिल्ला वार में वो पंसीर के लड़ाकों के सामने फेल हो जा रहे हैं। अचानक से रहस्यमयी तरीके से हमला होता है और तालिबानी लड़ाके निशाना बन जाते हैं। इन सब के बीच तालिबान का जुल्म हाजरा समुदाय के ऊपर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि गांव के गांव को खाली करा दिया गया है। हाजरा समुदाय के लोग खुले में रहने को मजबूर हो गए हैं, जिसके बाद ये हाजरा समुदाय के लोग पंसीर की तरफ रुख कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में पंसीर को ज्वाइन कर लिया है हाजरा समुदाय के लड़ाकों ने, युवाओं ने, जिसके बाद पंसीर की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। गुरिल्ला वार को लेकर पंसीर अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। वैसे पंसीर अभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये गुरिल्ला वार को ही प्रोत्साहन देंगे तब तक जब तक कि तालिबानी और हक्कानी आपस में ही लड़ना शुरू नहीं कर देते हैं। बहुत जल्द वो दिन भी आना शुरू होगा। हालांकि आपको बता दें, हाजरा समुदाय को कई बार तालिबानी लड़ाके निशाना बनाते आए हैं और अब भी बना रहे हैं। ताजिक समुदाय और हाजरा समुदाय के लिए स्थिति अफगानिस्तान में बहुत खराब है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत को यूएन में परमानेंट मेंबरशिप पाने में मदद करेगा या यूं ही बाइडेन इस वक्त समर्थन की बात कर रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।